हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन देके गया था आप लोगों को। ठीक है, मैं बताया था उसमें मैं हिंट दिया था, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगा। वहां पर जो अपना टेम्परेचर डिफरेंस है वहां पर आप लोग थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो। ठीक है, आज वो दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम बताया था उसमें कहां पर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को दिया था काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? कोल्ड फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हॉट फ्लूइड का डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट क्या होगा? कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं आप लोगों को क्या क्या गिवन है। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप लोगों को? ये दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अपना अननोन है, ये अपने को नहीं पता है, ये अपने को निकालने बोला है, ये क्वेश्चन में निकालने बोला है। ठीक है, ये अपने को पता है, ये कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां पर देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? जो कोल्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट है वो 2 टाइम्स किसका है? हॉट फ्लूइड के मास फ्लो रेट के। सेम स्पेसिफिक हीट के लिए दिया हुआ है। जो कोल्ड फ्लूइड के हॉट फ्लूइड के स्पेसिफिक हीट है वो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन आप लोगों को पता है, ये वाला इक्वेशन आप लोगों को पता है। Q is equal to mass flow rate of hot fluid into specific heat of hot fluid into temperature difference of hot fluid is equal to क्या होता है? mass flow rate of cold fluid into specific heat of cold fluid into temperature difference of cold fluid। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, Q is equal to लिख सकता हूं m dot h mass flow rate of hot fluid into CPH into THI minus THO is equal to mass flow rate of cold fluid into CPC specific heat of cold fluid into TCO minus TCI। इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं? कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन को लिख लिया हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू CPH इंटू THI माइनस THO इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड को क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ये जो आपने को गिवन कंडीशन है 2 टाइम्स मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, इसको यहां से रिप्लेस किया बस। ठीक है, अब इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं मैं? CPC इज इक्वल टू CPH डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं मैं इनटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, TCI। ठीक है, तो कुछ नहीं किया ज्यादा, ये जो गिवन कंडीशन है उसको पुट कर दिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहां पर अपना क्या बचे? यहां पर देखते हैं THI माइनस THO इज इक्वल टू क्या बच रहा है अपना? TCO माइनस TCI बच रहा है। ठीक है, TCI बच रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये टर्म को इधर ले जाता हूं, ये टर्म को इधर ले आता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? THI माइनस TCO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? THO माइनस TCI। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म THI माइनस TCO ये किसको रिप्रेजेंट करता है? θ1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? θ2 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से क्या हो गया? θ1 इज इक्वल टू θ2 आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है LMTD। ठीक है, LMTD इज इक्वल टू क्या होता है? θ1 माइनस θ2 अपॉन नेचुरल लॉग θ1 अपॉन θ2। ठीक है, यहां से देखो θ1 इज इक्वल टू θ2 है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? ऊपर वाला टर्म 0 हो गया। नीचे में देखो θ1 और θ2 इक्वल है, तो log 1 आ जाएगा, तो नीचे भी क्या हो जाएगा? 0। LMTD क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी ये वाला केस आता है, जब θ1 इज इक्वल टू θ2 होता है, ये हमेशा याद रखना क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में होगा, कभी भी पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में नहीं होगा। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में जब कंडीशन आता है θ1 इज इक्वल टू θ2, तो वहां पर LMTD का ये इक्वेशन नहीं लेते।
ये एलएमटीडी का ये क्वेश्चन नहीं लेते। एलएमटीडी किसके इक्वल हो जाता है? एलएमटीडी हो जाता है एएमटीडी के इक्वल हो जाता है। एएमटीडी, एएमटीडी, एएम मतलब अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और ये किसके इक्वल हो जाता है? θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, जब भी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में θ1 इज इक्वल टू θ2 होता है, तब क्या होता है अपना, यहां पर देखो एलएमटीडी इक्वेशन में यहां पर दोनों θ1 और θ2 बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला टर्म 0 हो जाएगा। नीचे में भी θ1 और θ2 इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, log 1 बचेगा। log 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो एलएमटीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। तो वहां पर क्या करता है, जब θ1 इक्वल टू θ2 होता है, तो एलएमटीडी का ये इक्वेशन नहीं लेते। एलएमटीडी को किसके बराबर मानते हैं? एएमटीडी की, अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और ये किसके बराबर होता है? θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? टीसीओ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एलएमटीडी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल है तो इसको ये लिख सकता हूं 2θ1 डिवाइड बाई 2, ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? θ1 के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, तो θ1 क्या होता है हम लोगों का? θ1 क्या होता है हम लोगों का? θ1 क्या पता है अपने को? θ1 इज इक्वल टू पता क्या है अपने को? ये होता है अपना THI माइनस TCO होता है। ठीक है, अब देखो एलएमटीडी की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। THI कितना दिया हुआ आप लोगों को? 100 दिया हुआ है, माइनस TCO। तो यहां से TCO निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं कैसे हो रहा है। दो अपना मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है। कौन से डायरेक्शन है? क्रॉस फ्लो है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये वाले जो अपना, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मास फ्लो रेट और ये जो स्पेसिफिक हीट है उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी कहलाती है, जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब दोनों साइड जब हीट कैपेसिटी इक्वल हो जाता है तो ये टर्म आता है अपना। ठीक है, ये वाला टर्म आया आपका। ठीक है, अब मैं क्या किया? इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, हॉट फ्लूइड को इधर ट्रांसफर कर दिया, और कोल्ड फ्लूइड को क्या किया? इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? θ1 को देखो डायग्राम में, ये TH1 है और ये TCO है, तो दोनों का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? θ1 को। ये वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? θ2 को। θ1 और θ2 हो गया। इसको जब एलएमटीडी इक्वेशन में पुट करने गया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मैं एलएमटीडी न लेके वहां पर क्या लेता हूं? एएमटीडी लेता हूं। एएमटीडी इज इक्वल टू द θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाय 2। एलएमटीडी इज इक्वल टू एएमटीडी कब लेके? याद रखना इसका कंडीशन, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होना चाहिए। दूसरा मेन कंडीशन क्या है? θ1 और θ2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर एलएमटीडी एएमटीडी के बराबर हो जाते हैं, इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, पुट किया वैल्यू को, वहां पर क्या बचा था? TCO अननोन बचा था, वो वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां पर आप लोगों का जो पहला पार्ट है, जो आप लोगों का हीट एक्सचेंजर का पहला पार्ट है, एलएमटीडी इक्वेशन, मतलब एलएमटीडी इक्वेशन से जो अपना टेम्परेचर फाइंड आउट करना, वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है वो है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड, एनटीयू मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करूंगा, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग होता है इफेक्टिवनेस, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये होता क्या चीज है? ठीक है, अब अपने को ये पता है Q इज इक्वल टू, एक मिनट में आता है मार्कर चेंज करके।
Q इज इक्वल टू अपने को पता है मास फ्लो रेट इंटू ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू THO माइनस THI इज इक्वल टू क्या होता है मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू TCI माइनस TCO। ये होता है अपने को पता है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या हो गया अपना हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करो, कैपिटल C। हॉट फ्लूइड के लिए CH और ये क्या हो गया अपना C हो जाएगा, C फॉर कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। ये वाला टर्म जो हो गया, ठीक है। अब जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर फ्लूइड whose heat capacity is minimum, divided by maximum possible temperature difference, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं हीट एक्सचेंजर का डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला मतलब हीट एक्सचेंजर आप देख लीजिए, ये जो है अपना हॉट फ्लूइड का एंट्री है, ठीक है। THO हो गया, ये THO हो गया, और ये क्या हो गया THI, ठीक है। सॉरी ये एग्जिट होगा, ये इनलेट होगा, और ये क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो गया कोल्ड फ्लूइड का TCO हो गया, और ये क्या हो गया TCI। I मतलब इनलेट, O मतलब आउटलेट, ठीक है। ये H फॉर हॉट फ्लूइड, C फॉर कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। अब देखो यहां पर देखते हैं, ये देखना है देखो कि C मिनिमम किसका होगा। C मिनिमम मतलब एक हीट कैपेसिटी किसकी आ सकती है, एक तो हॉट फ्लूइड की आएगी और कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी आएगी। अपने को टेम्परेचर डिफरेंस किसका लेना है, जिसका ये वाला वैल्यू आइदर ये मिनिमम हो या ये मिनिमम हो, जिसका वैल्यू हीट कैपेसिटी का मिनिमम है उसका टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। मैं मानता हूं जो है ये जो है THO माइनस THI ये मिनिमम है, C मिनिमम है इसका, ठीक है। C मिनिमम है अपॉन क्या बोल दिया मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ये देखो ये THI अपॉन ये क्या हो जाएगा TCI। ये जो इनलेट टेम्परेचर का हॉट फ्लूइड का और ये जो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है, ये दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा THI माइनस TCI, ठीक है। इस तरीके से इफेक्टिवनेस आएगा आप लोगों का ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। इफेक्टिवनेस ही एनटीयू मेथड की शुरुआत करता है, ठीक है। कल मैं हो सकता है पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो का जो थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है उसको लूंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में मैं एनटीयू मेथड को शुरू करूंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे कि ये पैरेलल या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में सभी टेम्परेचर के कंडीशन दिए रहते हैं, आपको इफेक्टिवनेस भी निकालने पूछ सकता है, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या इफेक्टिवनेस वाला प्रॉब्लम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एनटीयू मेथड को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।